नाज़रीन, जीजीपी मीडिया में खुशामदीद। ईरान इसराइल वॉर कहाँ पे खड़ी है, सिचुएशन एस्केलेट हो रही है, डी एस्केलेट हो रही है, मिडल ईस्ट को, मुस्लिम वर्ल्ड को किस प्लेयर, किस एक्टर की ज़रूरत है जो इस सारी सिचुएशन में कलीदी किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान का बैक चैनल डिप्लोमेसी का, मिलिट्री डिप्लोमेसी का, फील्ड मार्शल का क्या रोल है मिडल ईस्ट के अंदर सिचुएशन को मैनेज करने में, और इस वक्त ये जंग और ये हालात कहाँ पे खड़े हैं। इन तमाम मौज़ूआत का अहाता इस वीडियो में होगा जो आप देखने जा रहे हैं। नाज़रीन, ईरान इसराइल वॉर को अगर आपने समझना है तो एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड वॉर है, कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट के अंदर वॉर है, और कॉम्प्लिकेटेड एक्टर्स हैं जो इस वॉर के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं जो इस वॉर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्टर है इस सारी जंग का, जिसने इस फसाद को, इस जंग को शुरू किया, वो है इसराइल, और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। तीन फैक्टर्स हैं जो इस जंग को ड्राइव कर रहे हैं। एक पॉलिटिकल फैक्टर है। पॉलिटिकल फैक्टर ये है कि मिडल ईस्ट के अंदर जो बेंजामिन नेतन्याहू है और इसराइल है, वो सारा जो कॉन्सेप्ट ऑफ इसराइल था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल। ग्रेटर इसराइल के ही बेस के ऊपर ये पूरे यूरोप के आरामदेह माहौल से इन्होंने लोगों को लाके इसराइल में आबाद किया कि हम आपको बहुत बड़ा एक ग्रेटर इसराइल रिवर नाइल से रिवर यूफ्रेटिस तक बना के देंगे। लेकिन 80 साल तकरीबन होने को आए हैं, कोई खातिर खा तब्दीली देखी नहीं गई इसराइल के मैप के अंदर। जो एक्सपेंशन ये चाहते थे या इन्होंने अपने लोगों को जिसका ख्वाब दिखाया था ये करेंगे, वो इन्होंने की नहीं। फसाद बहुत ज़्यादा किया मिडल ईस्ट के अंदर। कायद आज़म ने कहा था इट्स अ डैगर इन द हार्ट्स ऑफ मुस्लिम। येस, इट इज़ अ डैगर, लेकिन जो ये ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते थे, वो कॉन्सेप्ट, वो विजन जो है वो पूरा होता हुआ लोगों को नज़र नहीं आया। पिछले 3 साल से आपने देखा कि जब प्रेशर आया इसराइल के ऊपर तो तकरीबन 5% इसराइली परमानेंटली इसराइल छोड़ के जा चुके हैं। सो ये जो सोशल एंगल है, दूसरा एक पॉलिटिकल एंगल है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल। देन देयर इज द सोशल एंगल कि वहाँ पे इसराइलीज जो हैं वो छोड़ के इसराइल जा रहे हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द लव, दैट जो एक कॉन्सेप्ट होता है, एक रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होता है बिटवीन द स्टेट एंड द पीपल, वो ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि जाहिर है पैनिक भेज रहा है पूरे दुनिया के अंदर जो मौजूद प्रो इसराइल लॉबीज़ हैं उनको। तीसरा फैक्टर जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। नेतन्याहू आपको पता है एक राइट विंग पॉलिटिशियन समझा जाता है इसराइल का। इसको राइट विंग तो सपोर्ट करता ही था, इसको अल्ट्रा राइट भी सपोर्ट करना शुरू हो गया। लेकिन पिछले 2-3 साल के अंदर, और स्पेशली जब से ये लास्ट फॉर द पास्ट 6-7 मंथ्स, आपने देखा कि इसराइल के अंदर एक चेंज ये आया है कि जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ हैं वो बेंजामिन नेतन्याहू की सपोर्ट करना छोड़ चुके हैं। राइट विंग भी ऑलरेडी उससे पीछे हटना शुरू हो गया, और लेफ्ट जो था इसराइल का वो तो ऑलरेडी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ था। अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट, ये मैं नहीं कह रहा, बिल क्लिंटन कह रहे हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर जो जंगें हो रही हैं, जो ईरान इसराइल जंग हो रही है, वो इस वजह से हो रही है कि नेतन्याहू इक़्तिदार में रह सके। वो ये बात क्यों कर रहे हैं? वो ये बात इस वजह से कर रहे हैं कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ आपने देखा पॉलिटिकली सब लोग उसके ख़िलाफ़ हैं। 5% इसराइल छोड़ के जा चुके हैं। जो इसराइल के अंदर डिफरेंट जो डिवाइड है विद इन द जूइश कम्युनिटी, आशिकनाजी ज्यूज़ हैं, मज़ारी ज्यूज़ हैं, इथोपियन ज्यूज़ हैं, इनके अंदर जो फ्रेगमेंटेशन और सेगमेंटेशन हुई थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती चली जा रही है। ये जो सारे ग्रुप्स हैं, एक एथनिसिटी का जो ज्यू है, जैसे आशिकनाजी हैं, वो मज़ारीज़ के साथ नहीं रह सकते, वो इथोपियन ज्यूज़ जो हैं वो आशिकनाजीज़ के साथ नहीं रह सकते, तो वो जो आर्टिफिशियल इन्होंने एक यूनिटी क्रिएट की हुई थी वो भी डिवाइड होना शुरू हो चुकी है। सो इस सारी जो बिगड़ती सूरत हाल है इसराइल की, इसके अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जुडिशल केसेस भी, करप्शन पे इसके ख़िलाफ़ बहुत सारे हुए थे, और जो इसराइल की पार्लियामेंट है कनेसेट, उसमें इसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी चल रहा था। अब से चंद दिन कबल जो इसराइली जुडिशरी है उन्होंने नेतन्याहू को अदालत में बुलाया और उन्होंने कहा कि हमने इसको सज़ा, एक्सपेक्टेड था कि इसको सज़ा दी जाएगी। लेकिन इसने क्या किया, मोदी का विज़िट उन्हीं डेज़ में प्लान हुआ, और जब मोदी आया तो इसने बाकायदा तौर पे लिख के अपनी जुडिशरी को भेजा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, लिहाजा मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। और जैसे ही मोदी गया है, इसने अदालत में पेश होना था तो ये जंग शुरू हो गई ईरान इसराइल की, तो इसने अदालत को अवॉइड किया। फिर उसके बाद इसकी एक वीडियो भी आई पब्लिक। इसने कहा कि जो इसराइल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच रहा है मेरे केसेस का, लिहाजा मेरे ऊपर से केसेस ख़त्म किए जाएँ। कनेसे में इसके ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की तरह का एक मोशन चल रहा है। तो इस सारे हालात के अंदर इन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया। अब ईरान के ऊपर हमला करने के बाद इसराइल की ख्वाहिश ये थी, नेतन्याहू ये चाहता था कि ये जंग एक्सपैंड करे,
ये जंग लंबी चले, क्योंकि पैसा तो अमेरिका ने देना है, ये जंग चलती रहेगी, यहाँ पे ये इक़्तिदार में रहेगा, लोगों को लगेगा, और लोग इनको लग रहा था कि अपने लोगों को भी कहेंगे कि हम ग्रेटर इसराइल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हम ग्रेटर इसराइल बना रहे हैं, लिहाजा लोग इसराइल छोड़ के भी ना जाएं, और एक सेंस ऑफ यूनिटी भी इसराइल के अंदर रहे। लेकिन हुआ ये कि जब ईरान ने रिटेलिएट किया, जब काउंटर अटैक आया, जो सिचुएशन इमर्ज हुई, तो मज़ीद प्रेशर इसराइल के ऊपर बढ़ गया, उनके लोगों के ऊपर बढ़ गया, लोग मज़ीद इसराइल छोड़ के जाना शुरू हो गए। सो इसराइल इस वक्त बहुत डिफ़िकल्ट हालात से गुजर रहा है। इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह ये जंग फैले और इसराइल की जो कौम है वो इकट्ठी हो जाए अंदर, इसराइल के अंदर जो आपस में डिवाइडेड है, और दूसरा पूरी दुनिया में यूरोप और अमेरिका से पॉपुलर ओपिनियन इसराइल के हक में हो जाए और इसराइल को दोबारा से फंडिंग और पैसे आना शुरू हो जाए। और तीसरा, नेतन्याहू इक़्तिदार में रहे। आम तौर पे इमोशनली तो ये लगता है कि इसराइल ने मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की और मुसलमान इसके खिलाफ जंग लड़ें और वो जंग लंबी चलती रहे। लेकिन स्ट्रेटेजिक रिस्पांस जो कोल्ड एनालिसिस है, या आप बिल्कुल अगर डिटैच हो जाएं सिचुएशन से और आप एनालाइज करें, तो इसका हल ये है कि जो इसराइल के अंदर इस वक्त हालात ख़राब हो रहे हैं, उन हालात की ख़राबी को आप मैच्योर होने दें, और वो मैच्योर जब एक हद से ज़्यादा होंगे तो वो फिर अंदर से खुद ही इसराइल को ख़त्म करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज थी, उनको ज़रूरत ये थी कि कोई बाहर से बैठकर इस सारी सिचुएशन को एग्जामिन करे, मॉनिटर करे, एक ओवरव्यू सारी सिचुएशन का सामने रखा जाए, एक ऐसा प्लेयर, एक ऐसा एक्टर हो जिसके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ मौजूद हो, जो डायरेक्टली इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, ताकि उसका कोई स्टेक जो है उस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व ना हो जिस तरीके से ईरान का है या इसराइल का है या वो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जिनको ईरान ने टारगेट किया उनके, ताकि बिल्कुल एक अनइमोशनल, बिल्कुल एक डिटैच्ड, सॉलिड, कोल्ड एनालिसिस सिचुएशन का हो सके। वो कोई ऐसा प्लेयर इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो जो सिचुएशन को बड़े अच्छे तरीके से समझता हो, कोई ऐसा प्लेयर इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो जिसके ऊपर पूरे मिडल ईस्ट का कंसेंसस हो, कोई ऐसा प्लेयर इस गेम के अंदर इन्वॉल्व हो जिसके साथ अरब, इरानियन सब कंफर्टेबल हो। इस सारी सिचुएशन में पाकिस्तान जो है उसने ये किरदार अदा किया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पब्लिक नॉलेज में हैं कि पाकिस्तान ने बैक चैनल डिप्लोमेसी किस तरीके से की, विजिट्स जो हैं पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के सबके सामने हैं, पब्लिक पूरी दुनिया को पता है। उन विजिट्स के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान ने सिचुएशन को डीएस्केलेट कराया, पाकिस्तान ने जैसे एक हीलिंग हैंड दिया, पाकिस्तान ने जो है वो गारंटीज़ दी अरब कंट्रीज़ के अंदर ताकि ये फ्रेट्रिसाइड आपस में भाइयों का शुरू ना हो जाए और इससे इसराइल को डायरेक्टली फ़ायदा हो। ये डी-एस्केलेशन इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डी-एस्केलेशन, और हमारी इस्लामी तारीख़ भरी हुई है इस तरह के वाक़यात से कि जहाँ पे मुसलमानों ने ये देख कर कि ये जो मुसलमानों के दुश्मन हैं ये अंदर से इतने टूटे और बिखरे हुए हैं और हमने अभी इनके ऊपर हमला नहीं करना, हमने थोड़ा वेट करना है, ये आपस में खुद ही लड़ लड़ के इनकी हालत ये हो जाएगी कि चंद हफ्तों, महीनों या सालों के बाद हमें हमला करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी और बग़ैर खून बहाए हम फतह कर लेंगे। इस भरी पड़ी है मुसलमानों की तारीख़ इस तरह के वाक़यात से। आज इसराइल वाली एग्ज़ाम्पल में भी व्हेन देयर इज़ केओस इनसाइड, हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक पॉज दें इस कॉन्फ्लिक्ट को, हम इसराइल के हालात को मज़ीद जो वहाँ पे बन रहे हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़ उनको भड़कने दें। हम नेतन्याहू के लिए कोई भी एक्सटर्नल एक्सक्यूज़ जो अंदर वो अपनी जुडिशरी के नशे को दे रहे हैं वो ख़त्म करें। थोड़ा सा पॉज इसराइल को ओवरऑल में, इसराइल इज़ सिटिंग ऑन अ पाउडर केग। तो ये सारा जो वो डी एस्केलेशन है या स्ट्रेटेजिक पॉज है या थोड़ा सा वेट करना है कि ताकि दुश्मन मज़ीद कमज़ोर हो जाए, ये सारा विजन पाकिस्तान लेके मिडल ईस्टर्न टेबल के ऊपर आया। और अब आप देख रहे हैं कि चीज़ें बड़ी तेज़ी से डी एस्केलेशन की तरफ जा रही हैं। कल से आप नेतन्याहू के एंजाइटी और नर्वसनेस से भरे हुए बयानात भी सुन रहे हैं। आप अमेरिका को भी देख रहे हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि चीज़ें डी एस्केलेट हों और अमेरिका वहाँ से निकले। आप देख रहे हैं कि अब ईरान जो है, रिटोरिक की अगर आप बात करें या अगर आप जो जंग के दौरान वॉर रेटरिक की बात करें तो ईरान का मज़ीद एग्रेसिव हो चुका है। अमेरिका और इसराइल आपको बैक फुट पे नज़र आ रहा है। और इस सारी सिचुएशन में जो पाकिस्तान का रोल है, जो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी का रोल है, दैट इज़ ऑफ पिनिकल इम्पॉर्टेंस। पाकिस्तान जिंदाबाद।